मैं सिर झुकाकर नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने बताया, आज गोपाल नगर मंडल की कार्यकारिणी है। उसी कड़ी में मैं अपने गोपाल नगर वार्ड की उपलब्धियां आज आप सबके सामने बताना चाहती हूँ कि गोपाल नगर वार्ड ने 5 साल में जो कार्य किए, आज मैं उनके ऊपर प्रकाश डालना चाहती हूँ, आप सबके सम्मुख रखना चाहती हूँ। गोपाल नगर की अगर बात करूं, जब 2017 में हम चुनाव जीत करके आए थे, आप सभी ने प्यार और आशीर्वाद दिया था। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत हम निगम पार्षद बन के आए थे। आपने इस बेटी पर, इस बहन पर अपना आशीर्वाद रखा, प्यार रखा, तो मैं निगम पार्षद चुन के आपके क्षेत्र से आई थी। सबसे पहली जो हमारी गोपाल नगर वार्ड की समस्या थी, क्योंकि हम भी 22-23 साल से यहाँ गोपाल नगर वार्ड में, मेरी भी शादी जब से हुई है तो मैं गोपाल नगर वार्ड में ही रहती हूँ, क्योंकि मेरी शादी ही गोपाल नगर में होकर के आई थी। तो मैंने सबसे बड़ी जिस समस्या को देखा वो हमारी सफाई व्यवस्था थी, क्योंकि मैं अक्सर देखती थी हमारे भी घर के पास कूड़े के अंबार थे और कूड़ा उठाने की कोई भी व्यवस्था गोपाल नगर वार्ड के लिए नहीं थी। तो सबसे पहले मेरा ध्येय था कि हम क्यों ना इस कूड़े का निदान करें, और उसी कड़ी में हमने लगातार 3 साल लड़ाई लड़ी और पूरी एसडीएमसी में आज आप अगर जाकर के देखेंगे तो गोपाल नगर एक ऐसा वार्ड है जिसमें आप सभी उस चीज के देख सकते हैं, आप सभी उस चीज को कि हर जगह, हर तीसरा प्लॉट, जितने खाली प्लॉट थे कूड़े के भरे हुए थे। जितने भी मेन रोड के प्लॉट्स हैं, हमने सबको खाली करवाया है अपनी एसडीएमसी के कर्मचारियों के साथ मिलकर के। आप सभी लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़े और कूड़े की व्यवस्था को हमने सुचारू रूप से चलाने का कार्य किया है। आज कूड़े के अंबार कहीं भी आप नहीं देख सकते, क्योंकि आज हर घर जाकर के कूड़े की गाड़ी सायरन के साथ जाती है, अपना सायरन बजाती है और आप सभी के घर से कूड़ा डोर टू डोर डेली उठाने का काम करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि मैं आपको बताऊं कि कूड़े को का निष्पादन करने के लिए कॉम्पैक्टर लगाए गए हैं, एफसीटीएस लगाए गए हैं। हमारा गोपाल नगर का जो एफसीटीएस बना है वो झाड़ोदा गांव की बिदरों पे बना हुआ है, जो कि पूरे वार्ड के कूड़े को गाड़ियां उठाती हैं और वहां ले जाकर उस कूड़े को कॉम्पैक्ट करती हैं। तो कूड़े की समस्या हमारी लगभग खत्म है। फिर भी हम आप सबसे यही कहते हैं, जहां मिलते हैं, जिसका आग्रह आ जाता है, अगर किसी प्लॉट में कूड़ा होता है तो उसको भी खाली करवाने का काम हम निगम के द्वारा करते हैं, हमारे निगम के कर्मचारी करते हैं। दूसरी मैं आपको बताऊं, निगम के पास पहले कोई गोपाल नगर वार्ड में कोई पार्क नहीं था। 2 पार्क होते थे डीडीए के, और हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद और जुझारू सांसद प्रवेश वर्मा जी की आशीर्वाद लेकर के, उनको साथ लेकर के उनके संज्ञान में हमने डाले, क्योंकि वो डीडीए के पार्क थे और उनपे आज तक कोई काम हुआ ही नहीं था। वहाँ पर जंगल की तरह पेड़ उगे हुए थे और कोई आदमी वहाँ पर जाने के लिए भी कतराता था, ऐसी हालत उन पार्कों की थी। तो वो दोनों पार्क 260 पार्कों में से सबसे पहले गोपाल नगर वार्ड के सैनिक एनक्लेव पार्ट 3 में जो 2 पार्क थे, सबसे पहले हैंडओवर करवाने का काम सांसद प्रवेश वर्मा जी ने किया और वो पार्क एमसीडी को हैंडओवर हुए। और उसके बाद हमने जो उन पार्कों का सौंदर्यीकरण किया, उसमें जिम लगाए, झूले लगाए और पौधे लगाए, लाइट्स लगवाई और अपना उसमें रेलिंग्स लगवाई। अभी गेट का काम उन पार्कों में चल रहा है, ट्रैक बनवाई, गजीबो बनवाई। जितने काम उन एक पार्क में होने चाहिए उन पार्कों में हमने किए। इसका पूरा श्रेय हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी को जाता है, क्योंकि प्रयास हम लोगों का था, आशीर्वाद आप लोगों का था और साथ प्रवेश वर्मा जी का था। तो आज हम उन पार्कों को जनता के हित के लिए, आप लोगों के योगदान से, आप लोगों के लिए हम उनको दुरुस्त कर पाए। तो आप सबको ये भी मैं बताना चाहती थी, एक सबसे बड़ी उपलब्धि, क्योंकि एक घर से जब कोई मुखिया चला जाता है
तो एक औरत के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आती है। एक जो हमारे निगम ने, SDMC ने विधवा महिला है, उनकी बेटी की शादी के लिए आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक योगदान देना हमारी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम कर रही है। किसी भी विधवा की बेटी की जब शादी होती है तो हमारा निगम उसकी सहायता करता है और उसको पैसे देने का काम हमारा निगम करता है। ये भी आज आप लोगों के समक्ष में रखना चाहती थी। जैसे कि आप सबको पता है, हम भी भुगत भोगी हैं। पहले जब जन्म प्रमाण पत्र बनता था तो बहुत सारे चक्कर हम लोगों को काटने पड़ते थे। उसी के चलते दक्षिणी दिल्ली नगर निगम आज जन्म पत्री ऑनलाइन देने का प्रावधान SDMC ने किया है। ये भी बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि चक्कर काट के हम लोग परेशान होते थे। अगर ऑनलाइन करने का काम किया तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में सबसे पहले हुआ। तो सबसे एक और इसी कड़ी में जोड़ते हुए हमारा जो निगम का काम है, जितने भी शहीदी दीवार हैं, जो भी अगर कोई शहीद होता है तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने उन शहीदों के नाम पे रोडों का नामकरण करने का काम किया। हमारे ऑफिस के ही साथ में ऑक्सफोर्ड वाला जो रोड है, पतराम गुलिया जी के नाम से है, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। तो हमने भी उसका नामकरण करने का काम किया था। ये आप सभी लोगों के प्यार के माध्यम से ही हुआ और प्रयास हमने किया। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो बहुत सालों से आज तक नहीं हो पाई थी, वर्क डिपार्टमेंट के जितने भी हमारे कर्मचारी थे उनको पक्का करने का काम दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने किया है। ये भी आज इस कार्यकारिणी के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। और जितने हमारे स्वच्छता सैनिक हैं, हमारे सफाई कर्मी हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर हम किसी को देखते हैं, हम बिस्तरों में होते हैं, ये लोग जब ग्राउंड पे होते हैं और किसी के घर से कूड़ा उठाते हैं, किसी की नालियों को साफ करते हैं, किसी की गलियों को साफ करते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे स्वच्छता कर्मियों को अगर किसी ने पक्का करने का काम किया तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने किया। ये भी मैं आप लोगों के समक्ष आज रखना चाहती हूँ। और इसी कड़ी में हमारे क्षेत्र में जितना हमारा अधिकार क्षेत्र आता है, उसमें हमने अपने कभी लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा के सहयोग से, कभी दक्षिण दिल्ली नगर निगम के सहयोग से बेंचों की व्यवस्था हमने अपने क्षेत्र में जितना हम करवा सकते हैं, क्योंकि हमारी भी बहुत सी लिमिट्स हैं। क्योंकि ये जो बेंच आते हैं ये चौपाल और मंदिरों के लिए आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने आप लोगों की सुविधाओं के लिए, जहाँ 2-4 हमारे बुजुर्ग बैठते हैं, हमारी महिलाएं, माताएं, हमारी बहनें कहीं भी आती जाती हैं, वो बैठती हैं, घूमने जाती हैं, तो किसी को पैरों में दर्द होता है तो बैठने की व्यवस्था हमसे जितनी हो पाई उतनी हमने की है और आगे भी इस व्यवस्था को बरकरार रखेंगे। आगे भी जो हमारे पास आएगा उसको आप लोगों को समर्पित हम करेंगे। छठ पूजा की अगर मैं बात करूं कि आप सब को विदित है, छठ पूजा भी बहुत थोड़े टाइम पहले ही गई है। और क्योंकि दिल्ली सरकार ने बैन लगाया हुआ था कि छठ पूजा अब की बार नहीं होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर जज्बा और जुनून हो तो कोई भी काम है संभव नहीं। सरकार कोई हमसे ऊपर नहीं है। तो उसी कड़ी में हमारे लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी ने अपना एक प्रण लिया था कि छठ पूजा अब की बार हम मना के रहेंगे। उसी कड़ी में जो मेरे क्षेत्र में छठ घाट हमारे सैनिक एनक्लेव पार्ट 3 के पार्क में बने हुए हैं, तो अनुज भाई भी आज मेरे बीच में हैं और मेरे सभी पूर्वांचल भाई भी यहाँ हमारे बीच में हैं। राजकुमार भाई है और अपना जोगिंदर जी हैं, सुरेश शर्मा जी है, पूरी टीम है और प्रभुनाथ जी हैं और उपाध्याय जी भी हैं। सभी के सभी हमारे पूर्वांचल भाई बहन जिनके साथ मैं अपनी टीम को लेकर के, अपने पूरे डिपार्टमेंट को लेकर के उस पार्क में गई थी और मैंने खुद इन लोगों से ये कहा था कि जो भी छठ पूजा के प्रति जो भी काम हो सकता है वो आप लोगों के लिए आगे बढ़कर करूंगी। जैसा आप लोगों का निर्देश होगा उस पर मैं कार्य करूंगी और वो कार्य हमने करके दिखाया और बड़े ही अच्छे तरीके से छठ पूजा वहाँ पे संपन्न हुई। क्योंकि पटाखों के लिए तो बैन लगा सकता है, लेकिन एक अपने धर्म के ऊपर वो कैसे बैन लगा सकता है। और ये तो बड़ी आस्था का पर्व है। छठ मैया की पूजा तो सूर्य देवता की पूजा करने को ही छठ पूजा बोलते हैं। छठ मैया की पूजा सूर्य देवता से ही शुरू होकर, अर्घ देने से शुरू होकर सूर्य देवता पे ही एंड इस पूजा का होता है। और बड़ी श्रद्धा के साथ हमारी बहनें, क्योंकि ये व्रत करना हर आदमी के बस की बात नहीं है, 4-4 दिन तक हमारी पूर्वांचल बहनें इस व्रत को बिना पानी पिए रह सकती हैं। तो ये छठ मैया की ही
आशीर्वाद है, उन्हीं का प्यार है। तो ऐसे पर्व को भी जब एक निकम्मी सरकार मनाने से मना करती है तो मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ और विरोध करती हूँ इस बात का। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ और आप लोगों से वादा करती हूँ कि हम सब आप सबके साथ ऐसे ही अपने सभी पूर्वांचल भाई बहनों के साथ ऐसे ही कंधे के साथ कंधा मिलाकर के खड़े रहेंगे। और आप लोगों की जब भी कोई हमारी जरूरत होगी और जब भी आप लोगों को कोई हमारी नीड लगेगी तो हम आप लोगों के साथ बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहेंगे, तत्पर रहेंगे। और हमारी जान भले ही चली जाए लेकिन हम आप लोगों से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। आगे वाले आप लोगों को इस कार्य करने के माध्यम से मैं करती हूँ। उसके आगे शौचालयों का निर्माण, बहुत सारे FCTS हैं, आप देख सकते हैं हमारे क्षेत्र में भी बने हैं, जहाँ पे बनाना संभव था झाड़ोदा गांव में भी बने हैं और अपना मेन रोड पे भी बने हुए हैं। जहाँ पर हमें जगह मिली वहीं पर हमने शौचालयों का भी निर्माण किया, क्योंकि आने जाने वाले लोग अपना कई बार परेशानी होती है, स्टैंड पे महिलाएं भी खड़ी होती हैं तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। उसी क्रम में हमने अपना झाड़ोदा रोड पे अपना शौचालयों का निर्माण भी किया है। उस शौचालयों का निर्माण झाड़ोदा गाँव में भी हुआ है। गोपाल नगर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे संज्ञान में एक चीज आई थी। जैसे ही हम चुनाव जीत के आए तो हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो स्कूल की थी, क्योंकि बहुत सारे टीचर मेरे पास आए। उनका कहना था कि बहन जी हमारा, आप सबको भी विदित है, आप सब भी यहीं के रहने वाले लोग हैं, कोई बाहर से नहीं, सारी जनता अपने गोपाल नगर वार्ड की है, तो आप सभी को विदित है कि पहले जो गोपाल नगर का स्कूल होता था वो मेट्रो के चलते DMRC ने उसको तोड़ दिया था, मेट्रो ने उसको तोड़ दिया था। और उस स्कूल के सारे बच्चे 2 शिफ्टों में 1500 से 1600 तक के बच्चों की स्ट्रेंथ हमारी उस स्कूल की थी। और वो सारे के सारे बच्चे मेट्रो के टूटने के कारण, स्कूल के टूटने के कारण, तो वो अपना सारे बच्चे नंबर 3 में शिफ्ट हो गए थे। तो मैंने एक विजिट की, मैंने उन बच्चों को हालत को देखा कि मतलब एक दूसरे के ऊपर बच्चा बैठा है, 2 कमरों में 1500 बच्चे कैसे एडजस्ट हो सकते हैं। मैंने उस पीड़ा को समझा और उन टीचर्स का कहना था कि मैडम हम जिस दिन से स्कूल की बिल्डिंग हमारी टूटी है उसी दिन से हम प्रयासरत हैं। उन्होंने पूरी फाइल मुझे दी, कम से कम भी 100 पेज उस फाइल में थी। आज भी वो फाइल मेरे सामने रखी हुई है, मेरे पास रखी हुई है, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड के तौर पे उस फाइल को अपने पास रखा हुआ है कि कभी अगर कोई ऐसी बात आएगी तो मैं उस फाइल को खोल के दिखाऊंगी कि आज से पहले इस फाइल का काम क्यों नहीं हुआ, इस स्कूल का निर्माण क्यों नहीं हुआ। तो हमने परवेश जी के सामने इस अपनी व्यथा को बताया कि ऐसे ऐसे स्कूल की बिल्डिंग थी जो कि बच्चे बड़ी उनकी खराब मिट्टी में बोलूंगी हो रखी थी। उन बच्चों का कोई दोष नहीं था, कोई टीचर्स का दोष नहीं था। तो यहाँ पे जनरल ब्रांच का डिपार्टमेंट था हमारी SDMC का, बड़े ही कर्मठ और जुझारू DC हमारे जोन में आए थे, विश्वेंद्र जी। आज वो नहीं है, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति एक अलग सी भावना है, क्योंकि उन्होंने जो मेरा साथ दिया शायद उसी के कारण आज मैं इस बिल्डिंग को आप लोगों के बच्चों के लिए बना पाई हूँ, अन्यथा ये कभी नहीं होता। क्योंकि जनरल ब्रांच का मतलब है कि सारे जोन का कूड़ा कचरा जितना होता है, जितना स्क्रैप होता है, वो सारा उस ब्रांच में डलता है। और उस ब्रांच में इतना मतलब लोहा ये सब सामान टूटा हुआ सारा जमा था। और एक AC आए थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई इसको सामान को जरा हटवा दो। तो उनका कहना भी यही था, मैडम एक गाड़ी हम डेली उठवाते हैं तो 10 गाड़ियां आके यहाँ जमा हो जाती हैं। तो हमारे विश्वेंद्र DC साहब जो आए थे उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की और उस सारे जो बाहर से सामान आ रहा था पूरे जोन का, उसको उन्होंने मना किया और पूरे 1 महीना उसमें लगातार लगा उठाने में, जनरल ब्रांच को वहां से उसको खाली करवाया, तब हमारी बिल्डिंग का निर्माण वहां पर हो पाया। और आज वो बिल्डिंग बनकर बहुत ही सुंदर बिल्डिंग, मैं तो ये कहती हूँ आप सब लोग उसको देखने जाइएगा, आप सबको पता लगेगा कि इतनी शानदार बिल्डिंग शायद पूरे नजफगढ़ जोन में नहीं है। मैं बड़े फख्र के साथ कह सकती हूँ कि हमारे गोपाल नगर वार्ड के लिए ऐसी बिल्डिंग बनी। और अभी उसका बाउंड्री वाल का बजट लेने के लिए कमिश्नर साहब के पास वो फाइल है, क्योंकि NGT का भी बैन है तो कोई प्रोसेस हो नहीं रहा।
तो वो फाइल भी जैसे ही हमारी ओके हो जाएगी तो बाउंड्री वॉल करके उसका उद्घाटन हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। मेरी उम्मीद है कि जनवरी लास्ट तक हम उसका उद्घाटन कर पाएंगे और आप सभी उसमें आमंत्रित होंगे और आप सब देखेंगे कि कितनी शानदार बिल्डिंग वहाँ पे बनके हमारे बच्चों के लिए तैयार हुई है। तो ये आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद था और आप लोगों का मोटिवेशन था जो मैं इस हद तक काम कर पाई। आप सबके हमेशा आभारी हूँ। ऐसे ही प्यारा और आशीर्वाद आप लोग देते रहते हैं। गोपाल नगर में स्ट्रीट लाइटें लगवाने का काम हमने अक्सर देखा है कि बहुत जगह बात आती है, बहुत लोग हमारे सामने अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं। बहुत कॉलोनियों के प्रधान, RW प्रधान रोशनलाल जी भी हैं, प्रभुनाथ जी भी हैं, सारे के सारे सभी प्रधान, अपना अंकल जी भी सभी बैठे हुए हैं। तो बहुत जगह बताते हैं कि यहाँ पे बहुत डार्क स्पॉट है। तो हमने जितना हमसे हो पाया, जितनी हमारी लिमिट्स हैं, जितना हमारा अधिकार है, उतनी लाइटें लगवाने का काम भी हमने गोपाल नगर वार्ड में किया है। और हाई मास्क लाइटों की अगर मैं बात करूं तो हमारे DC साहब थे अपना राधिकृष्ण जी, उन्होंने कि जैसे आप सबको पता है कि अपना झाड़ोदा गांव में बहुत भारी मेला लगता है और वहाँ पे बड़ी लाइटों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उसी के चलते DC साहब ने 3-4 अपना हाई मास्क लाइटें हमको प्रोवाइड करवाई और हमने उनको भी लगाने का कार्य गोपाल नगर वार्ड में किया है। जैसा कि आप सबको अगर मैं एक बात और बताऊं, क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में काम करने का अधिकार पार्षद का नहीं होता है। ना तो पार्षद गलियां बना सकता है और ना नालियां बना सकता है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में काम करने का पूरा अधिकार दिल्ली सरकार का होता है। हम बड़े बंधे हुए हैं और हमें बड़ा दुख भी होता है कि कभी भी एक गली तो ऐसी दिक्कत भरी है वहाँ पे हम काम नहीं कर सकते, तो हमें बड़ा दुख भी होता है। और मैं दिल्ली सरकार से आज इस कार्यकारिणी के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगी, या तो MCD को ये अधिकार दें कि क्योंकि एरिया तो हमारा भी वही है और दिल्ली सरकार का भी वही है, तो हमें उस अधिकार से वंचित क्यों रखा जाता है। दिल्ली सरकार से एक अनुरोध भी करना चाहूंगी कि MCD अनऑथराइज्ड एरिया में भी काम करे, ऐसी परमिशन भी हमें मिले। तो हम जैसे झाड़ोदा गांव में मैं जब चुनाव जीत करके आई थी 2017 के बाद, संजीव जी DC होते थे, उनके साथ मैंने विजिट किया था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि घुटने तक उन गलियों में कीचड़ था जो आज तक किसी विधायक ने और किसी पार्षद ने नहीं बनाई थी। और आज वो गलियां आप लोग मेरे साथ चलो, मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। आपकी इस बेटी ने, आपकी इस बहू ने बना करके समर्पित की है, क्योंकि आप लोगों का प्यार था, हमारा जुनून और जज्बा था काम करने का, तो ये संभव हो पाया है। हमने गोपाल नगर में ऐसी गलियों का निर्माण किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया था। तो ये मेरे को बताते हुए बड़ा ही हर्ष होता है, क्योंकि मैं ऐसा काम कर पाई क्योंकि जो आज तक किसी ने किया ही नहीं था और मैंने वो काम किया, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। और आप लोगों का आशीर्वाद अपनी बेटी पर ऐसे ही बना रहे। समय समय पर जैसे ही गर्मी का, बारिश का सीजन आता है तो डेंगू मलेरिया की बड़ी बीमार होती है। अभी डेंगू बहुत सारे केसेस आए हुए हैं डेंगू के। समय समय पर हमने नालियों में दवाइयां छिड़काने का काम किया है, समय समय पर फॉगिंग करने का काम हमने किया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं आज आपके सामने बताऊं तो सबसे बड़ी उपलब्धि जो कोविड काल में हमने सैनिटाइज करने का काम किया, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। क्योंकि मैं आप लोगों को साक्षी मान के एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी जो फॉगिंग अपनी सैनिटाइज की जो अपना गाड़ी थी वो महीने में 2 बार मिलती थी। एक दिन सूरज जी ने, हम भी कोविड पेशेंट थे, हम भी कोविड में के दौर से निकल रहे थे और मुझे भी बहुत भयंकर कोविड था और इनको भी था। तो एक दिन मैं ऐसे कहने लगी, मैंने कहा पहले ही हम तो बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप लोग बाहर मत निकलो, आपसे अनुरोध है, क्योंकि बच्चे बहुत डरे हुए थे। लेकिन मुझे बड़ा फक्र होता है कि मेरे साथ ऐसा सहयोगी, ऐसा साथी मेरे साथ है जिसके चलते मैं अपने क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए काम करता हूँ। और इन्होंने मुझे 1 मिनट में ही कहा कि मैं आप लोगों से दूर रह सकता हूँ, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की जनता से दूर नहीं रह सकता। तो मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ ऐसे सहयोगी पर, ऐसे मेरे साथी पर, कि उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए और अपने परिवार की जान की परवाह ना करते हुए आप लोगों के लिए, आप सभी उसके बता सकते हैं, आप सभी उसके साक्षी हैं कि गोपाल नगर वार्ड में मैं ये पूरे दावे से कह सकती हूँ, पूरे नजफगढ़ क्षेत्र में ऐसा सैनिटाइज किसी ने नहीं किया जो सूरज गहलोत जी ने किया। और
पूरी दिल्ली में भी मैं कह सकती हूँ। सूरज जी कह रहे बिल्कुल मुझे फक्र होता है, और मैंने इनको कहा कि कोई बात नहीं, आप हमसे इतना डिस्टेंस बना लो कि आप नीचे रह जाओ, हम ऊपर रहेंगे बच्चों के साथ। तो इन्होंने कहा मुझे वो मंजूर है, लेकिन मैं अपनी जनता को ऐसे अकेले इस टाइम पे नहीं छोड़ सकता। और 3 दिन तक रोहतक जाके ये बैठे रहे उसको टैंकर को अरेंज करने में ट्रैक्टर के साथ। 3 दिन तक हम उनको फोन करते रहे, कहते शाम को आ जाऊंगा, शाम तक हो जाएगा। फिर हम फोन करते कह रहे नहीं सुबह आ जाऊंगा। तो 3 दिन इनको लगे। तो मुझे तो बड़ा ही प्राउड फील होता है। अगर एक महिला के साथ ऐसा साथी उसके साथ हो तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई महिला दुखी नहीं रह सकती, और वो अपने क्षेत्र का विकास करने में अग्रसर हो सकती है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है एक महिला होने के नाते कि एक महिला जब अच्छे से अपने घर और अपने परिवार को चला सकती है तो अपने देश को भी बहुत अच्छे से चला सकती है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उसके लिए सहयोगी सूरज जी जैसा होना चाहिए। आज आप लोगों के समक्ष मैं बात रखना चाहती हूँ, और आप सब में इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, आप मेरे परमात्मा तुल्य सभी मेरे बुजुर्गन हैं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। मैं तो ये मानती हूँ आप लोगों से जो मुझे प्यार और आशीर्वाद आज तक मिला है, उसके ऋण को मैं कैसे चुका पाऊंगी। अगर मैं अपनी खाल की जुत्ती भी बना के आप लोगों को पहना दूं तो वो भी कम है। आप लोगों का प्यार हमेशा मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहे, आप लोगों का आशीर्वाद, और सबसे बड़ी मेरी महिला शक्ति, मैं उनके चरणों में भी नमन करती हूँ। क्योंकि जब भी मुझे जरूरत होती है महिला पार्षद होने के नाते, तो मैं इनको एक फोन करती हूँ तो सारे के सारे जितने चेहरे यहाँ पर बैठे हुए हैं ये सब मेरे साथ होते हैं। तो इनसे भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। और आज इन्हीं के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत आप लोगों के साथ मिलकर के अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य हम करेंगे। और आप लोगों से आज इस कार्यकारिणी के माध्यम से एक गुजारिश और करना चाहती हूँ, क्योंकि चुनावी टाइम आ गया है। बहुत सारे नेता अब निकल करके आएंगे, बहुत सारे विकास पुरुष बन के आएंगे, बहुत सारी विकास महिला भी बन करके आएंगी। ये आप लोगों को तय करना है कि 5 साल में जिसने आपके बीच में रह के काम किया, जिसने आप लोगों का सहयोग किया, ये आपको डिसाइड करना है। तो आपने इस बेटी पर मैं आज आप लोगों का समर्थन भी चाहती हूँ कि आज इस बेटी को आश्वासन दीजिए कि आप आगे भी ऐसे ही मेरे ऊपर ये प्यार बनाए रखेंगे। इतनी ही आप लोगों से गुजारिश है, और आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, और आप लोगों के चरणों में अपना सिर झुकाकर नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।